व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉकी सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 के बारे में। इससे पहले हम सीजन 1 भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और चेकआउट करिए। बिकॉज सीजन 2 एपिसोड 1 की कहानी को समझने से पहले सीजन 1 के बारे में आइडिया तो होना चाहिए ना। तो आपका सारा टाइम जाया ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट सीजन एंड हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉकी एक अलग ही टाइमलाइन में पहुंच चुका है एंड यहाँ पे राज है कैंग द कॉन्करर का, यानी कि हु ही रिमेन्स। लॉकी यहाँ पे टीवी वालों से बचता हुआ भाग रहा होता है और वो मोबियस से हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन मोबियस तो उसको जानता ही नहीं है। तभी लॉकी बचते हुए नीचे कूद जाता है और सवार हो जाता है उड़ती हुई एक कार में। वो इस कार को क्रैश करवा देता है एंड यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है कैसी से। लॉकी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसे पता चलता है कि कैसी भी उसे नहीं जानता। कैसी उसे पकड़वाने के पूरे जतन कर रहा होता है, लेकिन तभी लॉकी के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन होने लगती है। वहाँ टीवी में हम देखते हैं कि हंटर B2 और मॉबियस देख रहे थे कि इतनी सारी टाइमलाइंस बन चुकी है, लेकिन जैसा कि लास्ट सीजन में हमने देखा था कि हंटर B2 सारी रियलिटी जान चुकी है, तो वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है कि सारी की सारी टाइमलाइन मिटाई जाएंगी। वो मॉबियस से कहती है कि देखो, बाकी टाइमलाइंस में भी हमारी तरह ही लोग रहते होंगे, तो हम इतने सारे लोगों को ऐसे ही नहीं मार सकते। तब यहाँ पे X5 आता है और वो मॉबियस से कहता है कि तुम्हें जजेस ने बुलाया है बात करने के लिए एंड हम सब जानते हैं कि मॉबियस की क्लास लगने वाली है। तभी लॉकी फिर से अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन यानी कि सीक्रेट टाइमलाइन में पहुंच जाता है एंड यहाँ पे वो देखता है कि कैसी उसे जानता है। लॉकी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली वो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में पहुंच चुका है। लेकिन अगले ही पल लॉकी पहुंच जाता है फिर से फ्यूचर में। यहाँ पे कैंग के स्टैचूज बन रखे होते हैं which clearly shows that this is the future और we can say different timeline। तभी मॉबियस और हंटर B2 यहाँ पे आते हैं और जजेस उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, कई सारी टाइमलाइंस बन चुकी है, लेकिन हंटर B2 ने समझाने की पूरी ट्राई करती है कि हम ये सारी टाइमलाइंस को नहीं मिटा सकते, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी तरह ही लोग रहते होंगे और इतने सारे लोगों को हम ऐसे ही नहीं मार सकते। तभी हम फिर से लॉकी को देखते हैं जो कि फ्यूचर से सीधा पास में पहुंच जाता है एंड यहाँ पे उसे एक टेप मिलती है, जैसे कि जब वो प्ले करता है तो यहाँ पे आवाज आ रही होती है हु ही रिमेन्स की। वो बात कर रहा होता है रेंसलियर से और वो कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी पार्टनर हो। ऑन द अदर हैंड जो सीनियर जज होती है वो इस चीज के लिए मान जाती है कि हम लोग इतनी सारी टाइमलाइंस को एक साथ नहीं मिटा सकते। वो हंटर B2 की बात से सहमत होती है और ये चीज देख के हंटर B2 को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी फ्लक्चुएट करते हुए लॉकी फिर से सीक्रेट टाइमलाइन में पहुंच जाता है और यहाँ पे वो आ जाता है सीधा मॉबियस के पास। मॉबियस लॉकी को पहचान जाता है और ये चीज देख के लॉकी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि वो फाइनली सीक्रेट टाइमलाइन में पहुंच चुका है जहाँ का मॉबियस उसे जानता है। तभी वो उसी स्टिक को लेता है जो कि इंसान को राख बना के उड़ा देती है और किसी और ही जगह पे फेंक देती है एंड यहाँ पे उन्हें दिखाता है सारी की सारी रियलिटी। वो एक जगह पे उस स्टिक को लगाता है एंड यहाँ पे पूरी वॉल जल जाती है और इन्हें दिखते हैं स्टैचू हु ही रिमेन्स के। लॉकी कहता है कि देखो, ये है TVA की सच्चाई, यही वो इंसान है जिसने TVA को बनाया है। लेकिन ये सब कुछ सुन के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लॉकी कहता है पता नहीं मेरे अंदर क्या फ्लक्चुएशन हो रही है, मैं कभी प्रेजेंट में जा रहा हूँ, कभी पास्ट में जा रहा हूँ। तो मॉबियस कहता है कि तुम पास्ट में कैसे जा सकते हो, TVA का कोई पास्ट है ही नहीं। लॉकी कहता है कि हाँ वो नहीं है, लेकिन मैं उस पास्ट को जस्ट अभी देख के आ रहा हूँ। ये सब सुन के मॉबियस को भी काफी बड़ा शॉक लगता है, लेकिन वो अभी भी लॉकी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। बट लॉकी को इस तरीके से फ्लक्चुएट करता देख वो काफी ज्यादा डर जाता है एंड उसे लेकर जाता है रिपेयरिंग सेंटर में जहाँ पे चीजें रिपेयर होती हैं। यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है ओबी से। ओबी मॉबियस को जानता है। उसका कहना था कि 5 साल पहले मॉबियस यहाँ पे आया था, लेकिन मॉबियस उसे बिल्कुल नहीं जानता क्योंकि मॉबियस थोड़ी ना उससे रोज मिलता रहता है। अब वो लोग लॉकी की प्रॉब्लम के बारे में उसे बताने लगते हैं एंड ओबी का भी यही कहना था कि टाइम ट्रेवलिंग जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि TVA का वैसे भी कोई पास्ट फ्यूचर नहीं है। मॉबियस और लॉकी अभी भी उसे चीजें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी लॉकी पहुंच जाता है फिर से पास्ट में। तब मॉबियस उसे बताता है कि देखो, यही चीज हो रही है लॉकी के साथ। मॉबियस कहता है कि तुमने ये सब देखा ना, तो ओबी कहता है हाँ मैंने देखा। फिर मॉबियस कहता है कि क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो, तो ओबी कहता है कि नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि ये बिल्कुल नई प्रॉब्लम है और वैसे भी TVA का कोई पास्ट या फ्यूचर नहीं है, तो ये जा कहाँ पे रहा है। और मॉबियस उसे चीजें समझाने की कोशिश करता है एंड ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं लॉकी को जो पहुंच जाता है ओबी के पास, लेकिन पास्ट में। वो ओबी को कई चीजें बताने की कोशिश कर रहा होता है, इन्हें एक तरीके से ऐसा हिंट दे रहा होता है जो कि प्रेजेंट वाले ओबी को पता लगे और कुछ बातें हो सके उसके और मोबियस के बीच में। वो पास्ट वाले ओबी को अपनी प्रॉब्लम बताता है एंड यहाँ पे प्रेजेंट वाले ओबी के दिमाग में भी सब कुछ आ रहा होता है। यहाँ पे ओबी टेम्पोरल ऑरा डिस्ट्रक्शन के बारे में उन्हें बताता है और मॉबियस से कहता है कि तुम्हें ही जाके ये चीज ठीक करनी पड़ेगी। टेम्पोरल ऑरा को तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, तभी लॉकी ठीक होगा, अदरवाइज लॉकी
लॉकी हमेशा के लिए गुम हो जाएगा एंड एक लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी, अदरवाइज लॉकी ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ पे उसे कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता। ये चीज मॉबिस भी समझ जाता है एंड तभी लॉकी आ जाता है फिर से प्रेजेंट में एंड फाइनली वो लोग इस चीज को फिगर आउट कर लेते हैं। लेकिन तभी वो भी देखता है कि लाइट्स फ्लक्चुएट हो रही हैं। यहाँ पे मॉबिस उसे बताता है कि ये सिर्फ लाइट नहीं बल्कि पूरा टीवी फ्लक्चुएट हो रहा है, यही चीज हम तुम्हें बताने की ट्राई कर रहे हैं। ये चीज देखकर ओबी को पता लग जाता है कि सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो लोग जा रहे होते टेम्परल ओरा में एंड मॉबियस को जाके ही लॉकी को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज स्टार्ट करने से पहले ही लॉकी फिर से फ्लक्चुएट हो जाता है पास्ट में। और मॉबियस तो अपना सूट पहन लेता है, लेकिन लॉकी के हाथ में होनी चाहिए टाइम स्टिक, जो कि लॉकी के पास अभी नहीं है क्योंकि वो पास में पहुंच चुका है। और जब मॉबियस अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होगा तब टाइम स्टिक लॉकी के हाथ में होना काफी ज्यादा कंपलसरी है। अब लॉकी ढूंढने लग जाता है टाइम स्टिक को, बट एट द एंड वो स्टिक उसे नहीं मिलती। अब लॉकी को लग रहा होता है कि वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा एंड यहाँ पे मॉबियस भी अपनी पूरी ट्राई कर रहा होता है कि वो किसी तरीके से लॉकी को लेकर आ जाए। लेकिन तभी ओबी उसे बता देता है कि तुम्हें अब वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज तुम भी हमेशा के लिए यहीं पे रह जाओगे क्योंकि टेम्परल ऑरा अब बंद हो रहा है। मॉबियस वापस जा रहा होता है एंड यहाँ पे ओबी को लगता है कि लॉकी तो छोड़ो मॉबियस भी नहीं बच पाएगा क्योंकि वो बहुत ही धीमी स्पीड से अंदर की तरफ आ रहा होता है। तभी यहाँ पे लॉकी को दिखाई देती है सिल्वी। सिल्वी कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो। तभी लॉकी फिर से राख बन के उड़ जाता है और यहाँ पे वो आ जाता है फिर से प्रेजेंट में और वो खुद भी बच जाता है, साथ में मॉबियस को भी बचा लेता है। यहाँ पे वो कहता है कि हमें सिल्वी को ढूंढना पड़ेगा। अब हो सकता है कि मॉबियस ने लॉकी को फिक्स कर दिया है इसलिए वो फिर से प्रेजेंट में आ गया। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हंटर B2 को, जो कि देखती है कि टीवी की काफी बड़ी फौज जा रही है टाइम डोर की तरफ एंड डेफिनेटली इतनी बड़ी आर्मी सिल्वी को पकड़ने के लिए तो जाएगी नहीं। तो इसका रीजन क्या है यही हंटर B2 को फिगर आउट करना है। फाइनली ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। यहाँ पे हम देखते हैं सिल्वी को, जो कि होती है ईयर 1982 में। सिल्वी जाती है रेस्टोरेंट में और यहाँ पर वो खाना ऑर्डर करती है। नाउ इट इज द पॉसिबिलिटी कि वो 1982 में रहने वाली है और यहीं पे चीजें फिगर आउट करेगी। तो लॉकी और मॉबियस का टास्क है सिल्वी को पकड़ना। सो एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 भी जल्दी आने वाला है एंड वो भी हम आपके सामने ले आएंगे। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल। Say it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.